नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। जर्जर सड़कों की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। बदहाल सड़क की मांग को लेकर स्थानीय लोग सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। यह घटना सोमवार सुबह दिनहाटा साहेबगंज रोड पर नगर निगम बामनतारी में हुई। यह सड़क छोटे छोटे तालाबों और गड्ढों से भरी है। इससे दुर्घटनाएं भी होती रहती है। इस महत्वपूर्ण सड़क पर हर दिन सभी प्रकार के वाहन चलते हैं, लेकिन टूटी सड़क की मरम्मत नहीं की जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। बार बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हो रहा है। गड्ढों से भरी इस सड़क पर कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है। जब बारिश होती है तो पानी जमकर और खतरनाक हो जाता है। आखिरकार स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सोमवार सुबह से स्थानीय लोगों ने सड़क जाम करना शुरू कर दिया। वे सड़क को बांस से अवरुद्ध कर सड़क जाम करने लगे। काफी देर तक इलाके में जाम लगा रहा। आखिरकार दिनहाटा थाने की पुलिस ने आकर उनसे बातचीत की और काफी देर बाद सड़क जाम हटा दिया। सेफ्टी टैंकी में गिरने से 2 भाइयों की मौत। सेफ्टी टैंकी में गिरा छोटा भाई तो उसे बचाने के प्रयास में बड़े भाई भी वहीं कूद गया। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में साहिबुल हक और नबीरुल हक शामिल है। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि टैंकी में जहरीला गैस के कारण दोनों की मौत हो गई। आज सुबह सादिकुल अपने घर के सेफ्टी टैंकी पर काम करते समय किसी तरह से उसमें गिर गया। उसकी चीख सुनकर नबीर दौड़ के आया। छोटे भाई को बचाने के प्रयास में बड़े भाई भी टैंकी में गिर गया। सूचना मिलने पर दमकल कर्मियों ने जाकर दोनों को निकालकर दिनहाटा महकमा अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति में प्राथमिकता देने की मांग में तृणमूल ने NBMCH में किया प्रदर्शन। तृणमूल युवा कांग्रेस ने उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अधीक्षक के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन की ओर से उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। माटीगढ़ा एक क्षेत्र की तृणमूल युवा कांग्रेस ने सोमवार दोपहर उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अधीक्षक के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि भर्ती का टेंडर देने वाली एजेंसियों बाहर से कर्मचारियों की भर्ती करा रही है, जबकि यहां के कई बेरोजगार युवाओं को कहां काम नहीं मिल रहा है। उन्होंने यह भी शिकायत की कि भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने मांग की कि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और पारदर्शी तरीके से भर्ती की जानी चाहिए। उत्तर दिनाजपुर में जमीन विवाद में मारे गए आदिवासी लोगों के परिजनों से मिले राजू बिष्टा। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्टा को चोपड़ा के प्यारीलाल चाय बागान क्षेत्र का दौरा करने के दौरान पुलिस ने रोक दिया। वहां कुछ देर के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की पुलिस ने नोकझोंक भी हुई। बाद में राजू बिष्टा को घटनास्थल पर जाने की अनुमति दी गई। इसके बाद सांसद ने चोपड़ा के प्यारीलाल चाय बागान क्षेत्र में गोलीबारी में मारे गए आदिवासियों के परिवारों से बात की और तमाम इलाकों का दौरा किया। और दौरा करने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने कई शिकायतें की। उन्होंने कहा कि यहां आने पर उन्हें पुलिस की बाधाओं का सामना करना पड़ा। इधर चोपड़ा विधायक हमीदुल रहमान के नेतृत्व में कुछ जमीन माफियाओं के साथ मिलकर चाय बागानों को बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार से बात कर यहां केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए करेंगे। अलीपुरद्वार में चोरों का उत्पात, कई दुकानों में चोरी। मादरीहाट इलाके में कई मिठाई दुकानों और फर्नीचर दुकानों में चोरी का प्रयास किया गया है। कुछ दुकानों के ताले टूट गए हैं और कुछ तालों को तोड़ने की प्रयास किया गया है। चोर ने मिठाई दुकान का दरवाजा तोड़ दिया और मिठाई चुरा कर भाग गया। रविवार देर रात चोरों ने मादरीहाट इलाके में जमकर उत्पात मचाया। इलाके के कई दुकानों के दरवाजा तोड़े, वहीं एक दुकान में चोरी की है। स्थानीय मिठाई व्यवसायी आलोक साहा ने बताया कि वो सोमवार की सुबह दुकान आए तो देखा कि चोर दरवाजा तोड़कर दुकान में घुस गए हैं और लगभग सारी मिठाई और 500 हजार रुपए की नकद लूट लिया गया है। इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से शुरू हुआ झूलन। 31 अगस्त तक चलेगा धार्मिक कार्यक्रम। इस्कॉन मायापुर का झूलन उत्सव विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से भव्य समारोह में मनाया गया। इस्कॉन के प्रधान कार्यालय श्रीधाम मायापुर में पारंपरिक रीति रिवाजों और नियमों का पालन करते हुए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ झूलन उत्सव शुरू हुआ। इस्कॉन मायापुर के जनसंपर्क अधिकारी रसिक गौरांग दास ने बताया कि इस्कॉन मायापुर का झूलन उत्सव इस वर्ष अपने 39वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जो आगामी 31 अगस्त
पूर्णिमा तिथि तक जारी रहेगा और इन दिनों में प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राखी पूर्णिमा के साथ साथ उस दिन का एक और महत्व है। इसे भगवान बलराम जयंती दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मूलतः यह उत्सव लोगों के बीच आपसी प्रेम स्थापित करने की प्रतिज्ञा के साथ मनाया जाता है। साथ ही इस झूलन उत्सव के अवसर पर सभी लोग भगवान की कृपा पाने के लिए एकत्रित होते हैं। हर साल झूलन उत्सव के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु नदिया के मायापुर में एकत्र होते हैं। प्रतिदिन शाम 5 बजे से 8 बजे तक इस झूलन उत्सव का आयोजन इस्कॉन मायापुर के गौशाला के पास किया जाता है। शाम 5 बजे राधा और कृष्ण की मूर्तियों को चंद्रोदय के नाम से संकीर्तन के साथ झूलन उत्सव स्थल पर ले जाया जाता है। इस साल भी पर्याप्त सुरक्षा के साथ इस्कॉन मंदिर में झूलन उत्सव की शुरुआत हो गई है। झूलन यात्रा प्रतिदिन शाम 5 बजे इस्कॉन चंद्रोदय मंदिर से शुरू होगी। सिलीगुड़ी में 7वें रोजगार मेले में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर। देश भर में 7वां रोजगार मेला आयोजित हो रहा है। सोमवार को देश के अन्य स्थानों के अलावा सिलीगुड़ी से सटे राधाबाड़ी बीएसएफ कैंप में 20 रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर राधाबाड़ी बीएसएफ कैंप में मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में शांतनु ठाकुर ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह रोजगार मेला पूरे भारत में चल रहा है। आज पूरे देश में 45 स्थानों पर कैंप के माध्यम से युवाओं को भर्ती पत्र सौंपा गया है। सूत्रों के अनुसार राधाबाड़ी बीएसएफ कैंप के रोजगार मेले में 271 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने सिलीगुड़ी में नाबालिग लड़की हत्या के मामले में राज्य सरकार व सत्तारूढ़ दल की कड़ी आलोचना की है। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि वो मणिपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यहाँ लड़कियों के साथ प्रताड़ना और दुष्कर्म हो रहा है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि राज्य में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। उन्होंने विपक्ष के भारत गठबंधन पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा इस गठबंधन की कोई अच्छी मंशा नहीं है, उनकी मंशा सिर्फ सरकार गिराने की है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी और देश का चहुमुखी विकास करेगी।